रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। एग्जाम में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। और यहाँ पर एट फर्स्ट रेशनल नंबर, जो नंबर यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर, जो नंबर रेशियो के आकार में लिख सकते हैं वही रेशनल नंबर, रेशियो के आकार में जो नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि किसी नंबर मान लीजिए m/n रेशियो के आकार में लिख सकते हैं, तो वो नंबर रेशनल नंबर। और दोस्तों m/n और भी एक तरीके से लिखता है, जैसे कि m/n लिख सकते हैं, यानी कि जिस नंबर को m/n आकार में भी लिख सकते हैं और रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि n कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर n जीरो होगा तो m/0 यानी कि इंफिनिटी, तब ये रेशनल नंबर नहीं है। अब दोस्तों इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो है जिस नंबर को आप m/n आकार में लिख नहीं सकते या फिर m/n आकार में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर है। तो आपको यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है कि जो नंबर m/n आकार में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर, और m/n आकार में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एट फर्स्ट 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से n तक जितना भी नंबर है वो रेशनल नंबर है। जैसे कि यहाँ पर एट फर्स्ट 0 लेंगे तो 0/0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी कि m/n जो कि एक फ्रैक्शन है, तो m/n फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि 0 एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से 1 को 1/1 जो कि m/n रेशियो में लिख सकते हैं, यानी कि 1 जो कि रेशनल नंबर है। इसी तरह से कोई भी नंबर जैसे कि 215 ले लीजिए, 215 यानी कि 215/1 लिख सकते हैं, यानी कि m/n जो कि एक फ्रैक्शन है, तो ये रेशनल नंबर है। अब दोस्तों 0 से नेगेटिव देख लेते हैं, 0, -1, -2, -3। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, यानी कि m/n में लिख सकते हैं, यानी कि ये रेशनल नंबर है। इसी तरह से माइनस कोई भी नंबर जैसे कि 216, यानी कि -216/1, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी नेचुरल नंबर जो कि n तक है वो आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि √4, √9, √16, क्या हम इन तीनों को रेशनल नंबर लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए √4, तो यहाँ पर √4 यानी कि 2 इक्वल टू हमने 2/1 जो कि m/n फ्रैक्शन के आकार में लिख सकते हैं, यानी कि √4 जो एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से √9 इक्वल टू 3 एंड 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 16 एंड यहाँ पर 4/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी जैसे कि √27 यानी कि 3, तो 3 को हमने √27 को रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फ्रैक्शन के आकार में। तो किसी भी फ्रैक्शन को देखिए m/n, तो 2/3 यानी कि m/n 7/4, तो ये किसी भी फ्रैक्शन को आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर का और एक एग्जांपल जैसे कि 1.4444 इसी तरह से इंफिनिटी तक। तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? 1.4 बार लिख सकते हैं, 4 का बार लिख सकते हैं। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं। 1 प्लस यहाँ पर 4 के ऊपर बार है तो नीचे 9 ले लीजिए, एंड 1 एंड 4/9 होगा जो कि एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को और आप इसको 9 × 1 9 + 4 13/9 भी लिख सकते हैं, यानी कि m/n आकार में एक फ्रैक्शन है जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से और भी बार वाला नंबर जो कि 2.76, तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं
7 6 7 6 7 6 7 6 इसी तरह से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। यानी कि 7 6 का जो पैटर्न है तो 7 6 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो 2.76 7 6 7 6 7 6 इसी तरह इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2 + 76 अपॉन दोनों अंक के ऊपर बार है तो 2 9 ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 and 76 अपॉन 99 जो कि फ्रैक्शन में है और एक रेशनल नंबर भी है। अब चलिए 2.344 के ऊपर बार भी देख लेते हैं। और यहाँ पर 2.34 यानी कि ये लिख सकते हैं 2.34444 इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तो इसको हमने लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2 + 34 अपॉन यहाँ पर 1 अंक के ऊपर 9 बार है तो यहाँ पर 19 एंड यहाँ पर बार नंबर के आगे 1 अंक तो यहाँ पर 10 ले लीजिए और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 17 and 45 जो कि 2 and 17 अपॉन 45 जो ये भी एक फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको भी आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब इस टाइप नंबर पे एक चीज ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर किसी भी पैटर्न है नंबर का, जैसे कि 4444 76 76 76 4444 इसी तरह से अगर पैटर्न होगा तो वो नंबर रेशनल नंबर है। अगर पैटर्न नहीं है किसी नंबर का तो वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है √2 का, तो √2 इक्वल टू ओरिजिनल जो वैल्यू है 1.4142135623 इसी तरह से इन्फिनिटी तक, और एक कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद किसी भी पैटर्न आप देख नहीं पाएंगे कि 41 42 13 56 23। अगर किसी भी पैटर्न में होगा वो रेशनल नंबर होगा, अगर किसी भी पैटर्न में नहीं है पॉइंट के बाद जो कि चलते ही जाएगा तो इस टाइप जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, जैसे कि 0.2। अब 0.3 का भी देख लेते हैं। चलिए 0.3 है, 0.3 का जो मान है 1.7320508007 इसी तरह से चलते जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न नहीं है, किसी तरह का भी पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न मीन्स देख लीजिए और एक बार, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है 1.346346 यहाँ पर देखिए 346 346 346 का पैटर्न है, तो यहाँ पर ए रेशनल नंबर है। इसी तरह का और भी नंबर जैसे कि देखिए 2.3132424242। अब यहाँ पर देखिए 3132 के बाद 424242 पैटर्न है, इसी तरह से इन्फिनिटी तक है। तब भी इस नंबर को आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जिस नंबर का पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है वो नंबर आपका इरेशनल नंबर। इसी तरह से √5 जो कि 2.23606797 इसी तरह से चलते जाएगा। √8 जो कि 2√2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर 2.82842712 इसी तरह से। अब देखिए पाई, अब पाई का मान 22/7 भी हम लोग लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई का जो ओरिजिनल मान है 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसीलिए पाई का जो ओरिजिनल मान है वो आप 3.14159265 इसी तरह से चलते जाएगा और यहाँ पर कुछ भी पैटर्न नहीं है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। अब और एक मैथमेटिकल टर्म जो कि ई का मान है 2.718281846 इसी तरह से चलते जाएगा, यहाँ पर भी कुछ भी पैटर्न नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट 5
जो कि यहाँ पर 1.61803396 इसी तरह से चलते जाएगा। अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरली एग्जाम में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ए वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पाई वाला क्वेश्चन, पाई एक इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर, तो आप कंफ्यूज मत होइए, पाई एक इरेशनल नंबर है। और एक क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछे जा चुके हैं। और भी टाइप का क्वेश्चन जैसे कि √2 इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। और भी जैसे कि इस टाइप क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 2.34 एक रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर है। बस इसी टाइप शॉर्ट 2-1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे इस टाइप क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।